चलिए अपन चालू करते हैं, मंगलाचरण करते हैं सभी लोग एक साथ। हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेण रे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। अपन सभी लोगों का स्वाध्याय द्रव्य संग्रह जी महान ग्रंथ पर चल रहा है, जिसको आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने लिखा है। हमारा प्रथम अधिकार, जिसमें 6 द्रव्यों का वर्णन आना था, वो कंप्लीट हो चुका है। और द्वितीय अधिकार में आचार्य देव सप्त तत्वों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें आश्रव तत्व, एक मिनट दिखा देता हूं आप लोगों को। आश्रव तत्व दैट मीन्स 28वीं गाथा, जो कि एक सूचक गाथा थी। 29, 30 और 31 आश्रव तत्व वाली गाथाएं वो अपनी कंप्लीट हो गई थी। साथ ही हमारी 32वीं गाथा लास्ट टू लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गई थी। और 33वीं गाथा हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। 33वीं गाथा में क्या विषय आया है, कौन बताएगा? सिर्फ आपको विषय बताना है कि 33वीं गाथा में क्या विषय आया है। कौन बताएगा? हाँ, कल्पना जी बताइए। जय जिनेन्द्र। बेसिकली हमने बंद के प्रकरण समझे थे, मतलब उसके प्रकार। हाँ। और जैसे वो प्रदेश, प्रकृति, अनुभाग, स्थिति बंद, वो 4 मतलब समझे थे हमने। ठीक है, मतलब यू वांट मी टू मुझे बोलना है आगे? और नहीं 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 नहीं, ये तो okay. 4 भेद तो आए थे, और क्या आया था गाथा में? हाँ, बेसिकली अनुभाग और स्थिति बनती है कषायों से, एंड प्रकृति एंड प्रदेश बनती है योग से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये पूरा गाथा का अर्थ हो गया कि 4 प्रकार के बंध होते हैं: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। और जो प्रकृति और प्रदेश बंध है वो तो योग से होता है, और स्थिति और अनुभाग बंध कषायों से होता है। ठीक है, गाथा में ऐसा कहा था। फिर हमने एक एक बंध पर अच्छे से चर्चा करी थी। सबसे पहले हमने प्रकृति बंध पर चर्चा करी थी। प्रकृति बंध में सबसे पहले हमने समझा था कि प्रकृति बंध को समझाने के लिए आचार्य देव ने 8 कर्मों के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं शास्त्रों में। ठीक है, तो 8 कर्मों को एग्जाम्पल के साथ कौन बताने वाला है? हाँ, अरविंद अंकल बताइए। अनम्यूट करिए। ज्ञानावरण, गुरु के मुख पर पर्दा, दर्शनावरण, पहरेदार, मोहिनी, मद, अंतराय, भंडारी, आयु, बेड़ी जैसा, नाम, चित्रकार, गोत्र, कुंभार, वेदनी, मधुलिप्त, तलवार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये 8 एग्जाम्पल 8 कर्मों को समझाने के लिए गोमटसार कर्मकांड जी में भी आचार्य देवों ने दिए हैं। बहुत जगह इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकृति बंध को समझने के बाद, प्रकृति बंध में हमने ये समझा था कि जैसे ही कर्म आते हैं तो नाना प्रकार की जो प्रकृतियां हैं कर्म की, उसमें डिवाइड हो जाया करते हैं। ठीक है, प्रकृति बंध के बाद हमने स्थिति बंध पर चर्चा करी थी। आपको ये भी बताना है कि स्थिति बंध मतलब क्या होता है। साथ में जो हमने सारे कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां देखी थी, मैक्सिमम स्थितियां, वो भी आप लोगों को बताना है। कौन बताने वाला है? अनुराधा आंटी, हाँ बताइए।
अनुराधा आंटी बताइए। हाँ, ज्ञानावरण 30 कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है, दर्शनावरण 30 कोड़ा कोड़ी सागर, सही है। मोहनीय 70 कोड़ा कोड़ी सागर, हाँ, अंतराय 30 कोड़ा कोड़ी सागर, आयु 33 सागर, नाम 20 कोड़ा कोड़ी सागर, गोत्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर, वेदनीय 30 कोड़ा कोड़ी सागर। बहुत बढ़िया। ये उत्कृष्ट स्थितियां हैं, मतलब जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, इनका जब बंद होता है तो मतलब अधिक से अधिक टाइम के लिए इतने टाइम तक बन सकती है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सिंपल स्थितिबंध मतलब हो गया कि जो कर्म जीव को बंधे हैं वो कितने समय तक जीव के साथ रहने वाले हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है स्थितिबंध। उनकी काल अवधि कितनी होगी। इसके बाद स्थितिबंध को समझने के बाद हम आ गए थे प्रदेश बंध को समझने के लिए। ठीक है, प्रदेश बंध को समझने से पहले तो ये बता दीजिएगा कि प्रदेश बंध क्या होता है। साथ में आपको ये भी बताना है कि प्रत्येक समय जीव को कितने कर्म बंधा करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी बतानी है, प्लस कितने कर्म प्रति समय जीव को बंधा करते हैं ये भी बताना है। कौन बता रहा है? मीनल आंटी याद है? हाँ बताइए, चलिए अनम्यूट करिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए किसी और से पूछ लेते हैं तब तक। हाँ अभिलाषा चाची आप बता दीजिए। प्रदेश बंध यानी संख्या बताना कि कर्मों का जीव के साथ कितनी संख्या में कर्म बंधेंगे। ठीक है, और एक समय में कितने परमाणु की सिद्ध राशि के अनंतवें भाग और अभव्यों के अनंत गुणे कर्म बंधेंगे। ठीक है, इसको कहा क्या जाता है एक शब्द में? समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक समय प्रति समय जीव को समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म बंधा करते हैं। समय प्रबद्ध मतलब सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, अभव्य राशि से अनंत गुणा। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ कर्म परमाणु प्रत्येक समय जीव बांध रहा है। ठीक है, यही कहलाता है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध में हमने ये भी देखा था कि जो ये समय प्रबद्ध कर्म परमाणु जीव के पास आए बंधने के लिए, इनका बंटवारा किस प्रकार से कर्मों में होता है। सबसे ज्यादा संख्या किसको मिलती है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम किसमें मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको बस संतति बतानी है कि सबसे ज्यादा किसको, फिर उससे कम किसको, उससे कम किसको, उससे कम किसको और सबसे कम किसको। कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? हाँ विद्या आंटी बताइए। सबसे ज्यादा संख्या वेदनीय कर्म को, फिर मौनीय, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, उसके बाद नाम, गोत्र और आयु। वेदनीय कर्म को सबसे ज्यादा इसलिए देते हैं क्योंकि जीव मन का साता और असाता का उदय चलता रहता है, तो वो एक कर्म परमाणु अकाम निर्जरा द्वारा झड़ते रहते हैं, तो उसके कर्मों की संख्या ज्यादा दी जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी जो कर्म है मतलब वेदनीय को छोड़ के, उनकी ऐसी संतति क्यों बनती है ये भी बता दीजिए। किस हिसाब से बनती है उनकी? हाँ विभूति आप बताइए। उनकी स्थिति के हिसाब से बाकी की क्रम। उनकी स्थिति के हिसाब से बनती है। ठीक है, तो क्रम क्या बन गया अपना? सबसे ज्यादा मिलते हैं वेदनीय को, उससे कम मोहनीय को। ठीक है, वेदनीय को तो अलग ही रखा। वेदनीय को अलग क्यों रखा? क्योंकि सुख दुख में निमित्त होता है, ज्यादा निर्जरा होती है, ज्यादा निर्जरा होती है इसलिए इसको ज्यादा कर्म दो। ठीक है, उसके बाद के जो बचे उन सबका उनकी स्थिति के हिसाब से होता है। तो मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी की होती है इसलिए मोहनी को पहले रखा, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय को रखा। ठीक है, उसके बाद नाम और गोत्र को रखा जिनकी 20 कोड़ा कोड़ी सागर होती है, और आयु को सबसे लास्ट में रखा क्योंकि सिर्फ 33 सागर की उसकी उत्कृष्ट स्थिति हुआ करती है। ठीक है, फिर लास्ट में हमने अनुभाग बंध थोड़ा सा समझा था।
अनुभाग बंध में हमने जो घाती कर्म है उनके लिए कौन कौन से उदाहरण दिए जाते हैं, साथ में अघाती में भी पुण्य प्रकृतियों में कौन से एग्जाम्पल दिए जाते हैं और पाप प्रकृतियों में कौन से एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, हमने ये समझे थे। ठीक है, आपको ये भी बताना है अनुभाग बंध क्या होता है और कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए थे वो भी बताना है। चलिए विभा चाची आप घाती कर्मों वाले एग्जाम्पल बताएंगी और अनुभाग बंध क्या है ये बताएंगे। ठीक है, हाँ अनम्यूट करिए। अनुभाग बंध यानी अनुभाग यानी फल देने की शक्ति। बराबर। घाती कर्मों के फल देने की शक्ति लता के समान, दारू या काठ के समान, अस्थि के समान या आगे पाषाण के समान होती है। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, तो ये क्या बताया, ये पहले नरम चीज से कठोर की ओर गए ना, वैसे ही अनुभाग के टाइप्स बताए कि कुछ अनुभाग शक्ति कम होती है, कुछ बहुत कठोर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार घाती कर्मों के एग्जाम्पल्स दिए। हाँ, अब पुण्य प्रकृति, अघाती में पुण्य प्रकृति। हाँ अरविंद अंकल बताइए। मेरा एक प्रश्न है भैया। हाँ प्रश्न पूछिए। ये वेदनी को छोड़कर शेष सारे कर्मों को द्रव्य का बंटवारा, यहाँ द्रव्य किस चीज को ले रहे हैं वो समझ पड़ेगा। द्रव्य मतलब कि जो वो समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म परमाणु आए ना जीव को बंधने, हाँ 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 उनको द्रव्य कह रहे हैं। अच्छा, परमाणु 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 को कर्म परमाणु, कर्म परमाणु। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए हाँ शशि दादी बता दीजिए जल्दी से अघाती कर्मों में पुण्य प्रकृतियों वाले एग्जाम्पल। अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अघाती कर्म में पहले अशुभ कर्म में है, पहले नीम के समान, फिर कांजीर के समान, फिर विष के समान, फिर हालाहल। तो ठीक है, ये अशुभ प्रकृतियों का हो गया। अशुभ घाती कर्म हो गया। नीम जितनी कड़वी होती है उससे अधिक कांजीर और अधिक कड़वा, विष उससे ज्यादा कड़वा, और हालाहल और उससे अधिक भी कड़वा होता है। बढ़िया और बढ़िया। शुभ अघातीय कर्मों में पहले गुड़ के समान, फिर खाण के समान, फिर मिश्री के समान, और फिर अमृत के समान। ये भी मतलब हाँ ठीक है, तो ये जो अघाती में पुण्य प्रकृतियां होती हैं उनको वो वाले एग्जाम्पल दिए गुड़ वाले, और जो कड़वे वाले एग्जाम्पल दिए वो दिए पाप प्रकृतियों को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पिछले क्लास में 33वीं गाथा के माध्यम से इन जो 4 प्रकार के बंध होते हैं इनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और उसी के साथ हमने जो बंध तत्व का विवेचन आचार्य देव 2 गाथाओं में करने वाले थे वो भी हमने खत्म कर लिया था। आज हमको 34 नंबर की गाथा और 35 नंबर की गाथा को समझना है, जिसमें आचार्य देव संवर तत्व का वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, संवर तत्व का वर्णन आज अपना चलेगा। तो चलिए अपन सबसे पहले 34वीं नंबर की जो गाथा है उसका गाथा पाठ करते हैं, फिर अपन इसका अर्थ देखेंगे कि अर्थ इस गाथा में बताया क्या है। ठीक है, आइए। चेदन परिणामो जो कम्मसा सवृणो हणे हेउ, स्वभाव संवरो खलु तब्बा सवरोहणो अन्नो। आप पाएंगे ये जो 34वीं नंबर की गाथा है जिसमें द्रव्य संवर और भाव संवर का वर्णन आचार्य देव करने वाले हैं, ये बिल्कुल वैसी ही गाथा है जैसा अपन ने द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव वाली परिभाषा जिस गाथा में देखी थी। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं गाथा में। चेदन परिणामो जो, वो चेतना परिणाम, जो चेतना का परिणाम, जो आत्मा का परिणाम, कम्मस्सा सवृणोहणे हेउ, कम्मस मतलब कर्मों के, आसवृणोहणे आश्रव को रोकने में, आश्रव का निरोध करने में, हेयु हेतु है। तो क्या हो गया पूरा, जो भी चैतन्य परिणाम कर्मों के आश्रव को रोकने में हेतु बनते हैं वो क्या है, स्वभाव संवरो खलु, वह निश्चय से भाव संवर जानना चाहिए। ठीक है, इजी अर्थ है। हमने देखो हमने वहां पे भी एरोज लगाए थे जब द्रव्य संवर और भाव संवर को समझा था।
ये जो ऊपर वाली लाइन प्लस सो भाव संवरो खलु, दूसरी लाइन का पहला पद, ये हो गए आपकी भाव संवर की डेफिनेशन। तो क्या हुई भाव संवर की डेफिनेशन? वो आत्मा के परिणाम, वो चैतन्य के परिणाम जो कर्मों के आश्रव का निरोध करने में हेतु बनते हैं, उन परिणामों को भाव संवर कहना चाहिए। ठीक है। और द्रव्य संवर क्या है? दव्वा सवरोहणो अन्नो, दव्य आसव, द्रव्य आश्रव, और रोहणो का ना होना, उसका निरोध होना, उसको द्रव्य संवर कहा जाता है। ठीक है। तो क्लियर है, भाव संवर जो है वो जीव की पर्याय है, जीव की परिणति है, और जो द्रव्य संवर है वह पौद्गलिक कर्मों की ही पर्याय है। उनका पहले आना हो रहा था तो हम उनको आश्रव कह रहे थे, द्रव्य आश्रव। अब उनका आना बंद हो गया तो अब हम उन्हें द्रव्य संवर कहने लगे। ठीक है, समझ में आया? डेफिनेशंस तो बहुत ही इजी है। हमने द्रव्याश्रव भावाश्रव की जैसी परिभाषा पढ़ी थी, वैसे ही द्रव्य संवर और भाव संवर की परिभाषा है। वहां पे कर्म आ रहे थे, यहाँ पे कर्म आना रुक गए हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखिए क्यों हुआ ये संवर, है ना? क्यों हुआ ये संवर? इसके लिए एग्जांपल सुन लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका घर है, अगर जब तक उसकी दृष्टि अपने घर पे नहीं है, अपने घर पे पीठ करके खड़ा हुआ है दिन रात, ठीक है, अपने घर पे उसकी दृष्टि ही नहीं है, बल्कि जो नेबर का घर है, पड़ोसी का घर है, उसको ही दिन रात ताकता रहता है, कितना अच्छा घर है, कितना बड़ा घर है, पड़ोसी के घर की ही सब कुछ जांच पड़ताल करता है, उसको ही भला चंगा रखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जब अपने घर पे दृष्टि नहीं है तो क्या होगा कि उसके घर में चोर घुसेंगे। भाई जिस मालिक की अपने घर पे दृष्टि नहीं है, नजर नहीं है, उसके घर में चोर तो घुसेंगे ही घुसेंगे। ठीक है, लेकिन ये तो हो गई आश्रम वाली बात। जिस प्रकार ये जिसके घर में अपनी दृष्टि नहीं है उसके घर में चोर घुस आते हैं, उसी प्रकार जिसकी स्वयं के जीव, स्वयं आत्मा पर दृष्टि नहीं है, उसकी आत्मा में तो कर्म चोरों का प्रवेश होगा ही, कर्म रूपी चोरों का आश्रम होना ही होना है। क्यों? क्योंकि तुम तो अपने पड़ोसी देह आदि में ही ममत्व आदि बुद्धियों को धारण करके बैठे हुए हो, तो तुम्हारा घर जो है वो तो लुटना बनता ही है, क्योंकि तुम्हारी अपने घर पे दृष्टि ही नहीं है। लेकिन ये तो हो गई आश्रव की बात। संवर में कुछ उल्टा हो गया है। संवर में क्या उल्टा हो गया है? जिस जीव की दृष्टि अब तक दूसरे के घर में थी, अब उसकी दृष्टि अपने घर पे हो गई है। ठीक है, अब वो पड़ोसी के घर को नहीं देखता, पड़ोसी के घर को नहीं देखता, अपने घर को देखता है। इसलिए जैसे ही कर्म चोर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, वो अपने परिणामों के माध्यम से, अपने शुद्ध भावों के माध्यम से उनको तुरंत रोक देता है, और कर्म चोर, कर्मों का आश्रव होना उसके घर में, उसके स्वभाव में बंद हो जाता है, और इसी को संवर कहा जाता है। संवर क्या है? यही तो है कि हमारी जो चैतन्य परिणाम थे, जो अब तक मोह राग द्वेष या फिर बाह्य संयोगों में लगे हुए थे, अब वही चैतन्य परिणाम अपने घर की ओर दृष्टि करने लगे हैं। इसलिए कर्म चोर का प्रवेश होना बनता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही कर्म चोर प्रवेश होते हैं तो तुरंत ही उनको रोक देता है। ठीक है, तो संवर में यह बढ़ोतरी जीव के परिणामों में हुई है कि उसकी दृष्टि जो है वो अब अंतरोन्मुखी हो गई है, इसलिए कर्मों का आश्रम होना रुक गया है। जैसे कि चौथे गुण स्थान में देखें तो जैसे 148 कर्म प्रकृतियां होती है ना, 148 कर्म प्रकृतियों में से जैसे ही जीव को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन भी होता है, चौथा गुण स्थान होता है, तो उसको 148 में से 41 प्रकृतियों का बंद होना रुक जाता है। सोचिए, पहला सम्यक दर्शन हुआ है, चौथा गुण स्थान हुआ है, और 148 में से 41 प्रकृतियों का बंद होना अभी से रुक गया। ठीक है, तो ये संवर का, ये आत्मोन्मुखी जो दृष्टि जीव की हुई, उसका ही परिणाम है। ठीक है, तो इस गाथा में मेन रूप से यही समझाया गया है कि भाव संवर और द्रव्य संवर के जीव के जो होते हैं वो किस प्रकार से हुआ करते हैं। इसमें टीका में एक बहुत अच्छा प्रश्नकार ने उठाया, टीका में ही ब्रह्मदेव सूरी जी ने लिया है। उन्होंने बोला कि भाई जिसको पूर्ण दशा प्रकट करनी है, जिसको केवल ज्ञान आदि दशा प्रकट करनी है, उसे तो किसी पूर्ण चीज का ही आश्रय लेना चाहिए।
जैसे किसी को लोक में यदि आईएएस वगैरह बनना है तो वो क्या करे, वो किसी आईएएस का आश्रय ले, आईएएस की शरण में जाए, कलेक्टर की शरण में जाए, तो वो आसानी से आईएएस कलेक्टर बन सकता है। उसी प्रकार उसने यहाँ पे प्रश्न उठाया कि जिसको पूर्ण दशा प्रकट करनी है, उसको तो केवल ज्ञान प्रकट करना है, तो उसे किसी केवल ज्ञान स्वभाव का ही आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, अब वो मान क्या रहा है, आपको लगेगा तो ठीक तो है, हम भी तो केवल ज्ञान स्वभावी है, तो हो जाना चाहिए फिर तो सब कुछ, सबको केवल ज्ञान। लेकिन वो ऐसा कह रहा है कि पर्याय में भी केवल ज्ञान प्रकट होना चाहिए, तभी उसका आश्रय लेके दूसरा केवल ज्ञान, आगे का केवल ज्ञान प्रकट होगा। ऐसा उसने टीका में प्रश्न उठाया। तो आचार्य देव ने उसको उत्तर दिया कि ऐसा नहीं, कि जरूरी नहीं कि जब तक किसी को अशुद्ध पर्याय चल रही हो उसको अगले पर्याय में शुद्धता हो ही नहीं सकती, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जैसे हम मिथ्या दृष्टि हैं, अगर हम ऐसा मान लें कि शुद्धता प्रकट करने के लिए पहले पर्याय में शुद्धता होना जरूरी है, तो फिर तो सभी मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को तो भाई अभी अशुद्धता ही है, शुद्धता है ही नहीं। ठीक है, प्रश्न समझ में आया आपको कि उसने क्या प्रश्न उठाया? प्रश्न किस किस को समझ आया? प्रश्न किसी को समझ में आया कि टीका में क्या प्रश्न उठाया उसने? किसी को समझ में नहीं आया? नहीं आया? चलिए एक और बार बताता हूं। देखिए टीका में टीकाकार जो प्रश्नकार है उसने प्रश्न उठाया कि जीव को यदि शुद्धता प्रकट करनी है तो उसके पास पहले से शुद्धता होना जरूरी है। अब समझ में आया क्या प्रश्न है? वो कह रहे हैं कि यदि तुम्हें शुद्धता चाहिए तो पहले से शुद्धता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे आप ऐसा मानिए, सोना जो होता है उसको शुद्ध किया जाता है, ठीक है, जब उसको 16 बार ताप दे दी जाती है तब सोना पूरा का पूरा शुद्ध हो जाता है। ताप मतलब उसको गर्म करा जाता है सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है। तो जब आप उसको 16 ताप दे दोगे तो वो पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें उसमें उसने प्रश्न करा कि देखो 15 ताप वाली तक शुद्धता थी तो इसलिए 16 ताप वाली शुद्धता हुई। क्या हुआ कि शुद्धता थी इसलिए शुद्धता हुई, ठीक है। पर आचार्य देव ने उसका उत्तर दिया, यदि तुम ऐसा मानोगे कि पहले से शुद्धता होनी चाहिए तभी बाहर बाद में शुद्धता होगी, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे हम सभी प्रथम गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि हैं कि क्या हमारे पास अभी कोई शुद्धता है क्या पर्याय में? कोई शुद्धता है क्या हमारी पर्याय में? नहीं है। तो यदि शुद्धता से ही शुद्धता प्रकट होती तो कोई मिथ्या दृष्टि का भी सम्यक दृष्टि बन ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि के पास अभी तो कोई शुद्धता है ही नहीं, अभी तो अशुद्धता है। फिर ठीक है, तो आपका ऐसा कहना कि शुद्धता होगी पहले से तभी शुद्धता बाद में प्रकट होगी, ऐसा कहना गलत, ठीक है। पहले अशुद्धता हो उसके बाद भी शुद्धता प्रकट हो सकती है। हाँ, अशुद्धता का आश्रय करके शुद्धता प्रकट नहीं होगी, ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अशुद्धता का आश्रय लेकर तो अशुद्धता ही प्रकट होगी, लेकिन जो शुद्ध स्वभाव है, ठीक है, जो शुद्ध स्वभाव है, भले ही अभी पर्यायों में अशुद्धता चल रही हो लेकिन द्रव्य तो सदाकाल शुद्ध रहता है ना। तो जो सदाकाल शुद्ध द्रव्य है उसका आश्रय लेकर आप कभी भी शुद्धता प्रकट कर सकते हैं। अब समझ में आया प्रश्न और उत्तर क्या था? सरल सा था, ठीक है, उसकी भाषा थोड़ी जटिल थी। अब कौन बताएगा प्रश्न क्या था और उत्तर क्या था? हाँ, विदेही जी बताइए, बहुत दिनों बाद आपका हाथ उठाए। प्रश्न ये था कि जब हमें अगर हमें शुद्ध पर्याय की पर्याय को प्राप्त करना है तो हमें शुद्ध पर्याय का ही आश्रय लेना चाहिए। तो आचार्य देव ने ऐसा कहा कि अगर हमें शुद्ध पर्याय को प्राप्त करना है, अगर हम शुद्ध पर्याय का आश्रय लेने की बात करेंगे तो हम कभी भी शुद्ध पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है उसको कभी भी शुद्ध पर्याय नहीं होती है। तो हमें शुद्ध पर्याय का आश्रय लेने के लिए अपनी आत्मा का आश्रय लेना पड़ेगा, चाहे अभी वो अशुद्ध पर्याय में भी हो, लेकिन हम आगे जाके शुद्ध पर्याय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एकदम सही, कंप्लीटली विदेही ने पूरा समराइज कर दिया है इस पूरे टॉपिक को। तो ये छोटी सा एक प्रश्न था जो टीका में उठाया था, मैंने सोचा आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, बहुत सरल सा है, वैसे आप सभी को पता है, ठीक है। तो इस 34वीं नंबर की गाथा में बहुत सिंपल सा विषय आया, उन्होंने भाव संवर
और द्रव्य संवर की परिभाषा बताई। जिन चेतन परिणामों से आश्रव का होना आना रुक जाता है उनको भाव संवर कहा जाता है। और जब वो तुमने परिणाम करना छोड़ दिए मोहराग द्वेष वाले, तो अपने आप स्वयमेव कर्मों का, द्रव्य कर्मों का आना रुक जाना, उसको द्रव्य आश्रव, द्रव्य संवर कहा जाता है। ठीक है, इजी है ना। चलिए, ये थी अपनी 34 नंबर की गाथा। इसके बाद 35 नंबर की गाथा है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं कहना चाहिए, लेंदी थोड़ी सी ज्यादा है, और पूरे द्रव्य संग्रह की जो सबसे बड़ी टीका है, सबसे बड़ी टीका वो इसी गाथा की है, 35 नंबर की। क्योंकि इस सर प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट, वो जो 41 प्रकृति रुक जाती है जब ये सम्यक दर्शन होता है, इफ यू डोंट माइंड प्लीज थोड़ा ब्रीफली में इफ यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ओके, ठीक है। देखिए, जैसे ही जीव को सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन की उत्पन्न होता है, तो पहले क्या था, पहले 148 कर्म प्रकृतियों का बंध हो रहा था। ये मैं बहुत स्थूल कथन कर रहा हूं, क्योंकि पूरी की पूरी 148 कर्म की प्रकृतियों का एक साथ बंध नहीं होता, ठीक है, थोड़ी सी कम होती है, 140 अराउंड, ठीक है। तो उनका बंध उसको निरंतर चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसको सम्यक दर्शन हुआ, अंदर में अनंतानुबंधी कषाय कम हो गई ना, ठीक है, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, चौथा गुणस्थान हो गया, तो उस अनंतानुबंधी कषाय कम हो जाने के कारण तुरंत ही उन 148 में से जो 41 कर्म प्रकृतियां हैं उनका बंद हो जाना रुक जाता है। जैसा कि आपने 6 डाला में भी पढ़ा होगा कुछ कुछ प्रकृतियों का नाम, जैसे सम्यक दृष्टि होता है, ठीक है, उसको यदि पूर्व में ही त्रियंच आयु का बंध हो गया हो, पूर्व में मतलब सम्यक दर्शन होने के पहले, तो फिर उसको सिंहादि बन जाता है, मतलब संगी पंचेंद्रिय ही बनता है, ठीक है। फिर वो अगर उसको पहले से ही नरक का बंध हो गया हो तो फिर वो प्रथम नरक तक जा सकता है, उसके नीचे वाले नरक में नहीं जाएगा। लेकिन यदि सम्यक दर्शन होने के बाद उसको आयु का बंध हो रहा है, फिर वो नरक में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको नरक आयु का बंध नहीं होगा। तो देखिए, एक कर्म प्रकृति यही कम हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार की, अब मैं पूरी की कौन कौन सी कर्म प्रकृतियां होती हैं वो मैं आप लोगों के सामने नहीं कर रहा, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते जाते हैं ना, बहुत सारी प्रकृतियों का जो बंद हो रहा होता है वो रुकता जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब पूरा करणानियों का विषय हो जाएगा, काफी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा, इसलिए मैं उस विषय को अभी टच नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको विशेष पढ़ना हो तो मैं आपको जो गोमटसार कर्मकांड जी में कौन कौन सी गाथा है वो मैं आपको बता सकता हूँ, आप वो जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना, जिसको ज्यादा विशेष पढ़ने की इच्छा हो। तो होता बस इतना है कि जो 148 कर्म प्रकृतियां बंध रही थी पहले, अब उनमें से 41 कम कर लीजिए, इतनी कर्म प्रकृतियों का बंध 5वें गुण स्थान में हो रहा होगा, ठीक है, सॉरी चौथे गुण स्थान में हो रहा होगा। 5वें में आएगा और कर्म प्रकृतियां बंद होना रुक जाएंगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा कर्म प्रकृतियां कम होती जाएंगी जो उसको बंद रहेगी, ठीक है, समझ आया। चलिए, हाँ, तो अपन ये बात कर रहे थे, 35वीं गाथा जो है वो पूरे ग्रंथ की सबसे बड़ी टीका है। कठिन है टीका इसलिए इतनी बड़ी है ऐसा नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों का वर्णन आचार्य देव ने एक ही गाथा में किया है नाम लेकर, और उन सब के भेदों को आप खोलेंगे तो बहुत सारी चीजें खुल जाया करती हैं, इसलिए ये टीका इतनी बड़ी है। आप अपन पहले इसकी गाथा पढ़ लेते हैं, गाथा का अर्थ देख लेते हैं, फिर अपन थोड़े बहुत जो भेद हैं उन पे चर्चा करें, ठीक है। भाव संवर के भेद आ रहे हैं, उसकी यह गाथा है 35। वद समिधि गुत्तियोधम, वद समिधि गुत्तियोधम, णुपिहा परिसय जौया, चारित्तम बहुभेयम, णायव्वा भाव संवर विशेषा। देखिए, भाव संवर के भेद कर रहे हैं। आपको याद होगा द्रव्य आश्रव का जब आचार्य देव भाव आश्रव का वर्णन जब आचार्य देव कर रहे थे तो भी यही शैली थी। सबसे पहली गाथा में उन्होंने द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव की डेफिनेशन एक ही गाथा में बता दी थी,
उसके बाद आपको याद होगा उन्होंने भाव आश्रव के 32 भेद बताए थे। याद आया क्या? अपन ने चार्ट में देखा था भाव आश्रव के 32 भेद, अविरति, प्रमाद, मिथ्या, कषाय और योग के 32 भेद खुल जाया करते थे। ठीक है ना? वैसे ही शैली में ये अब भाव संवरों के भेद को भी आचार्य देव बता रहे हैं। ठीक है? भाव संवर मतलब कि जीव के परिणामों की चर्चा चल रही है और उनके ही भेदों को खोल रहे हैं। देखिए क्या कहा, वद, समिधि, गुत्तियों, धम्माणुपिहा, परिसहज, चारितम बहुभेयम, ये 6 चीजों के भेद इस गाथा में आने वाले हैं। कौन कौन से? वद मतलब व्रत, समिधि समिति, गुत्तियो गुप्ति, ठीक है, धम्माणुपिहा धर्मानुप्रेक्षा, या फिर धर्म को अलग कर लीजिए, अनुप्रेक्षा को अलग कर लीजिए, ऐसा भी चलेगा। परिसहजो परिचय जय और चारितम चारित्र। ठीक है? किस किस चीज के भेद करें? व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। तत्वार सूत्र का यदि आपने सूत्र पढ़ा हो तो भी आपको याद होगा, जब वहां पे संवर की चर्चा चल रही थी तो भी वहां पर आचार्य देव ने इन्हीं चीजों के नाम बताए कि इन सब चीजों से ही संवर हुआ करता है। कौन कौन से? व्रत से, समिति से, गुप्ति से, धर्म से, अनुप्रेक्षा से, परिचय से और चारित्र से। ठीक है? तो ऊपर वाली लाइन में तो 5-6 चीजें गिना दी। नीचे वाली लाइन में चारितम बहुभेयम, वह जो चारित्र जिसके बहुत सारे भेद हुआ करते हैं, बहुभेयम बहुभेद, णायव्वा जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए इसे? भाव संवर विशेषा, इन्हें भाव संवर के विशेष, भाव संवर के भेद जानना चाहिए। ठीक है? तो देखिए अब किस किस के भेद यहाँ पर आ रहे हैं। अपन एक बार छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे आप लोगों को इनके भेद सारे पता है मेरे ख्याल से। ठीक है? सबसे पहले व्रत के कितने भेद होते हैं? आप लोगों से पूछता हूँ, व्रत के कितने भेद होते हैं? 12। कितने? 12। हाँ 12। बताइए कौन कौन से भेद? 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत और 5 धर्म। ठीक है, पर ये तो श्रावकों वाले हो गए। नहीं, 5 महाव्रत। 5 महाव्रत। अहिंसा। यदि कॉमन ले लें, यदि हम वो अणुव्रत वाले टॉपिक में ना जाएं, तो आप ऐसा लगा लीजिए जो भी 5 हमने अविरति पढ़ी थी ना आश्रम में, हाँ। हिंसा आदि अविरति हमने पढ़ी थी ना, हिंसा आदि अविरति पढ़ी थी, उनके जो बिल्कुल उल्टे हैं वो 5 व्रत हो जाएंगे आपके। अविरति काम क्या कर रहा था? अविरति जीव को व्रत उत्पन्न नहीं होने दे रहा था। ठीक है? और संवर में तो शुद्ध मतलब शुद्ध दशा प्रकट हो रही है, शुद्ध भाव हो रहे हैं, तो उस जीव को व्रत भी उत्पन्न हो रहे हैं, और व्रत उत्पन्न हो रहे हैं तो उन अविरति के विरोध में व्रत लगा लीजिए। हिंसा का उल्टा अहिंसा व्रत। ठीक है? झूठ का उल्टा सत्य व्रत, चोरी का उल्टा अचौर्य व्रत, कुशील का उल्टा ब्रह्मचर्य व्रत, परिग्रह का उल्टा अपरिग्रह। ठीक है? तो व्रतों में इसके ही भेदों को पूरी टीका में लिया गया है। हम शॉर्ट में सारे भेदों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है? ये तो हो गई आपकी व्रत की बात। अब मुझे बताइए, व्रत तो इजी है, चलिए समिति के भेद कौन बताएगा? समिति के भेद कौन बताएगा? हाँ खुशी भाभी बताइए। ईर्या समिति, हाँ, भाषा समिति, हाँ, ऐशना समिति, प्रतिष्ठापन समिति, भाषा ईर्या ऐशना, आदान निक्षेपण समिति। ठीक है? अब 5 का शॉर्ट में पूरी मुझे परिभाषा कौन बताएगा शॉर्ट में कि कौन सी समिति में क्या होता है? चलिए सरोज आंटी को तो पता ही होगा, और कोई नया व्यक्ति बता दे भाई 5 समितियों की डेफिनेशन। हाँ माया आंटी बताइए। चलिए ईर्या समिति,
दो हाथ आगे, 5 हाथ आगे चल, 4 हाथ आगे देखकर चलना। भाषा समिति हितमित प्रिय बोलना। बराबर। इरिया भाषा। ऐशना समिति भोजन के समय सभी सावधानी। हाँ, मतलब दोष उत्पन्न नहीं होना, ठीक है? दोष उत्पन्न नहीं होना, हाँ। भाषा ऐशना समिति और आदान निक्षेपण समिति, वो पिंची कमंडल वगैरह रखने के लिए पाटा चटाई वगैरह उठाते समय सभी सावधानी बरत। और 5वीं प्रतिष्ठापन। हाँ सॉरी, प्रतिष्ठापन समिति मलमूत्रादि विसर्जन करने के समय वो चीटी वगैरह देखकर प्रासुक जगह में वो सब जीव रहित स्थान पर विसर्जन करें, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है? तो ये 5 प्रकार की समिति हो गई, ठीक है? आगे और क्या भेद आ रहे हैं? वृद्ध हो गया हमारा, समिति हो गया, गुप्ती। गुप्ती तो सरल है, गुप्ती के तीनों भेद प्लस डेफिनेशंस कौन बताने वाला है? गुप्ती तो सबसे सरल है। हाँ, सुनीता दादी सिवनी बताइए, अनम्यूट करिए। हेलो हेलो। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। काय गुप्ती, बहुत बढ़िया। परिभाषा? मन में मतलब मन को अपने एकाग्र चित्त रखना, कंट्रोल रखना मन पे। और वचन से हितमित प्रिय वचन बोलना या मौन रहना। मौन रहना, मौन रहना है ना, मन गुप्ती वचन। काय शरीर को अपने क्या बोलना, शरीर को अपने मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल करना है ना, शरीर में इंद्रियां ना लेके यहाँ पे ऐसा लीजिए, मन को मतलब जो शरीर है, काय है, उसको स्थिर रखना, उसमें हलना चलना नहीं करना, ठीक है? ये हो गई काय गुप्ती, बहुत बढ़िया, सिंपल है। मन, वचन और काय गुप्ती हो गई, ठीक है? अब ये समस्त, ये जो सारे भेद चल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, भाव संवर के भेद चल रहे हैं, ठीक है? मात्र क्रियाओं तक आप सीमित ना रखकर, भाव संवर है, इसलिए ये चैतन्य की परिणाम जो इसमें चल रहे हैं साथ में, वो भाव संवर है, ठीक है? याद रखिएगा। अंत में मैं आपसे एक और प्रश्न पूछने वाला हूं, तो वो चलिए पहले भेद हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा वो प्रश्न, ठीक है? व्रत हो गया, समिति हो गया, गुप्ती हो गया, फिर आता है धर्म। धर्म, धर्म कितने प्रकार का होता है? सरल है धर्म, ये तो सबको बताना चाहिए। 10 प्रकार। हाँ, 10 प्रकार के धर्म होते हैं, ठीक है? आप जिससे पूछो वही बताए। चलिए 10 धर्मों के नाम बता दीजिए जल्दी। हाँ, वर्षा जी, इंदौर। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्यागा, किंचन धर्म है। बहुत बढ़िया, ठीक है? ये 10 धर्म होते हैं। अब अगला आ रहा है आपका अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा कौन बताएगा कितनी होती है और कौन कौन सी? अनुप्रेक्षा सरल है, हैंड रेज कर दीजिए। हाँ, संगीता चाची बताइए। अनुप्रेक्षा 12 होती हैं। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अनित्य, असूचि, आश्रय, संवर, निर्जरा, लोक और बोधि दुर्लभ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? ये जो 12 भावनाएं होती हैं, इन्हें अनुप्रेक्षा कहा जाता है। अच्छा, अनुप्रेक्षा शब्द का मतलब क्या होता है, ये कौन बताएगा? अनुप्रेक्षा शब्द का मतलब बार बार चिंतन करना, पुनः पुनः, ठीक है? तो ये जो अनित्य आदि भावनाएं हैं, इनका बारंबार चिंतन मनन घोलन करना, उसको अनुप्रेक्षा कहा जाता है, ठीक है? चलिए, ये तो बहुत सरल सरल भेद थे, आप सभी को याद होगा। अब जो आ रहा है परिचय जय। परिचय के पहले परिचय जय के कितने भेद होते हैं, कौन बताएगा? पूरे याद है क्या? कितने होते हैं? चलिए, नंबर तो याद है, नंबर तो मैं ही बता देता हूँ, 22 होते हैं। 22। नाम कौन बताएगा? नहीं भैया, नाम याद नहीं। याद है क्या किसी को? सर थोड़े बहुत याद है, ज्यादा याद मतलब मे बी 6-8। हाँ, चलिए 6-8 बताइए, चलिए 6-8। हाँ, लाइक शीत, उष्णा, दंशमशक, what else? My God. ज्ञान, अलाप, दर्शन,
क्षुधा Well, उष्ण Sudha Trusha, yes, Sudha Trusha. स्त्री चर्या निश्चय चलिए चलिए चलिए, एक काम करते हैं अपन, सब लोग एक साथ ही पढ़ लेते हैं उनको, ठीक है। देखिए Sir, only few. Trusha, ज़्यादा याद नहीं था। देखिए 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 देखिए, Sudha Trusha, Sudha Danshamashak. Trusha, Danshamashak, शीत उष्ण, एक मिनट Yes. एक मिनट। भैया जी अच्छा, किसी को याद है क्या? भूख प्यास, जन्म जरा रोग, नहीं नहीं, वो तो 18 दोष है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अपन इनका थोड़ा थोड़ा स्वरूप भी समझते जाते हैं साथ में, ठीक है। देखिए 22 प्रकार के परिचय होते हैं जो महामुनि राजों को हुआ करते हैं, ठीक है। जिसका भी माइक अनम्यूट हो वो म्यूट कर ले अपने, ठीक है। 22 प्रकार के परिचय होते हैं जो मुनि राजों को हुआ करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला तो आ रहा है शुद्धा। ये अभी मैंने डायरेक्ट ग्रंथ से पीडीएफ से निकाल के इधर पे इमेज डाल दी थी। मैं जब स्लाइड आपको भेजूंगा तो इसको प्रॉपर स्लाइड में लिख के भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। पहला तो है शुद्धा परिचय, मतलब उपवास आदि करते हैं, अनशन आदि करते हैं, लेकिन क्षुधा होती है पर उस पर जय प्राप्त करते हैं मुनिराज, ठीक है ना, आत्म ध्यान में स्थिर रहते हैं। दूसरा है तृषा, प्यास, ठीक है। तीसरा शीत, मतलब चाहे जितनी भी ठंड हो, आप लोगों ने भक्तियों में बहुत सुना होगा ये, अगर आप पुरानी दौलत राम जी आदि वाली भक्तियों को अगर आपने सुना होगा तो वो शीत वाला, एक उष्ण वाला और एक बरसात वाला, ये तीनों वाले परिचय जो की भक्ति में लिया जाते हैं, मतलब ले लेते हैं उसको, ठीक है। शीत मतलब चाहे जितनी भी ठंड हो वो उस पे जय प्राप्त करते हैं, उनके परिणामों में उथल पुथल नहीं होती, ठीक है, और होते ही नग्न शरीर है, नग्न होते हैं। चौथा उष्ण, मतलब चाहे जितनी भी गर्मी हो, और ऐसा कहा जाता है, भक्तियों में भी सुना होगा कि मुनिराज गर्मियों में भी ऊंची ऊंची चोटियों पर जाकर ध्यान करते हैं, और इतनी गर्मी पड़ रही होती है, इतनी गर्मी पड़ रही होती है कि जब वो ध्यान से उठते हैं तो उनकी जो पीछे बैक की जो चमड़ी होती है ना, स्किन होती है, वो उस पट्टी पे, मतलब जो वो शिला है उस पे चिपक जाया करती है उस गर्मी के कारण। ऐसे उष्ण परिचय जयी महामुनिराज हुआ करते हैं, ठीक है। पांचवा है दंश मशक परिचय जय, मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर आदि होते हैं, जंगल आदि में रहते हैं, वो काटते हैं परंतु तो भी उनका ध्यान भंग नहीं होता, ठीक है। छठवा है नागन्य परिचय जय, मतलब नग्नपना उनको होता है। सातवां अरति परिचय जय, हो सकता है ऐसे कुछ अनिष्ट संयोग आदि उस जंगल आदि में उनको प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी अपने परिणामों को संभालते हैं। अरति परिचय जय, अरति मतलब जिन चीजों में रति नहीं होती, अनिष्ट चीजें। आठवां स्त्री परिचय जय, मतलब कोई स्त्री आदि है जो उनको रंजायमान करने की कोशिश वहां जंगल आदि में कर रही है, तो उनसे रंजायमान नहीं होते, निज आत्मा के ध्यान में ही तत्पर रहा करते हैं। आठवां स्त्री परिचय जय। नौवां चर्या परिचय जय, चर्या मतलब कि जब विहार आदि करते हैं, चर्या करते हैं, तब पैर में कांटे लग रहे होते हैं या फिर पथरीली जमीन होती है तो पत्थर गड़ रहे होते हैं, लेकिन उन पर भी वो जय प्राप्त करते हैं। 10वां है निषद्या परिचय जय, जो हम ये ध्यान वगैरह वाली बात कर रहे थे, वह निषद्या परिचय जय में ज्यादा अच्छे से आ जाएगी। निषद्या परिचय जय मतलब की होता है जब वो ध्यान आदि करने के लिए गुफाओं में, पर्वत के खंड आदि में या फिर पेड़ के कोठर आदि में बैठा करते हैं, तो उनके ध्यान में जो भी बाधाएं उस समय पे आ रही होती हैं, वो सभी कुछ निषद्या परिचय जय में आ जाती है, ठीक है। 11वां है शय्या परिचय जय, ठीक है, हमारे जैसे उनके पास बेड्स तो होते नहीं है, ठीक है, वो जमीन पर सोया करते हैं, वो भी एक करवट लेकर पथरीली जमीन पर, जीव रहित जगह पर वो सोया करते हैं, तो वह होता है शय्या परिचय जय। 12वां है आकाश परिचय जय, नहीं नाम गलत हो गया, अच्छा ये है आक्रोश परिचय जय, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है इस ग्रंथ में। आक्रोश परिचय जय है ये, है ना। आक्रोश परिचय जय मतलब कि मुनिराज को कोई आ रहा है, कोई गाली दे रहा है, ठीक है, कोई कुछ अपशब्द बोल रहा है, कोई उनका अपयश कर रहा है उनके सामने ही, लेकिन फिर भी वो उस सब से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते, ये कहलाता है आक्रोश परिचय जय। आक्रोश मतलब होता ही है क्रोध वगैरह, ठीक है।
13वां है बध परिचय, मतलब कोई आके उनको मार दे, पीट दे, ठीक है, पत्थर उनके सर पर फेंक दे, उनके सर पर सिगड़ी जला दे। कितने सारे एग्जाम्पल्स है ना प्रतिमान योग के, ये सब कुछ बध परिचय में आता है, ठीक है। 14th है याचना परिचय, मतलब हो सकता है कि रोग आदि उनके हो गए हों तो भी किसी से याचना नहीं करते कि मुझे दवाई लाकर दे दो, मुझे ये चीज लाकर दे दो, मुझे वो चीज लाकर दे दो, ठीक है। ये कहलाता है याचना परिचय, याचना नहीं करते कोई भी याचना। 15वां अलाभ परिचय, मतलब कि किसी वस्तु का उनको लाभ हो जाना चाहिए था। इसमें भी आप औषधि आदि ले सकते हैं कि हो सकता है आहार में इस चीज का लाभ हो जाता तो अच्छा रहता, या फिर यह औषधि आहार में मिल जाती तो अच्छा रहता। इस प्रकार की भावना उनकी नहीं होती। इन सब लाभों से वो हमेशा विरक्त रहने की कोशिश करते हैं। यह कहलाता है अलाभ परिचय। 16वां है रोग परिचय, चाहे शरीर में रोग आदि कितने भी हो जाएं, लेकिन उन सब से शरीर से पूर्णता वो भेद विज्ञान कर रहे होते हैं, इसलिए रोग परिचय। 17वां है तृण स्पर्श परिचय, इससे और क्लियर हो जाएगा। तृण स्पर्श मतलब कि जब गमन आदि करते हैं या फिर बैठे भी कहीं पर हो, वहां पे कांटे यदि उनको गड़ रहे हो, पत्थर यदि कुछ गड़ रहे हो, तो उन सभी पर वो विजय प्राप्त करते हैं, वह होता है तृण स्पर्श परिचय, ठीक है। 18वां है मल परिचय, गर्मी आदि के टाइम पे हो सकता है उनको बहुत पसीना आ रहा हो, पसीना जम जाता है तो हो सकता है रैशेस हो जाए, है ना, खाज हो जाए, खुजली हो जाए, कुछ भी कोड़ आदि रोग हो जाए, तो यह सब मल परिचय में आता है। उसकी ओर किंचित भी ना ध्यान देकर मात्र आत्मा की स्वस्थता पर वो ध्यान दिया करते हैं, ठीक है। 19th नंबर का है सत्कार पुरस्कार परिचय, है ना। ऊपर आया था अपना एक आक्रोश परिचय, वहां पे कोई गाली वगैरह दे रहा था, उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहे थे। और उसके विपरीत सत्कार कोई कर रहा हो, कोई पुरस्कार कर रहा हो, कोई आके नारियल चढ़ा रहा हो, कोई आके गले में माला डाल रहा हो, ठीक है, कोई बहुत ही तारीफ कर रहा हो उनके सामने, उनके बैठकर उनके तप की, उनकी महिमा की, तो भी उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ करते। ये कहलाता है सत्कार पुरस्कार परिचय। अगला है प्रज्ञा परिचय, मतलब तप आदि के माध्यम से यदि उन्हें कोई विशेष रिद्धियां आदि प्रकट हो गई हो, तो भी उसका मान आदि बिल्कुल अंतर में नहीं होता। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि महामुनि राजों को रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं तप आदि के माध्यम से, और मुनि राजों को पता ही नहीं है कि उन्हें रिद्धियां प्रकट हो गई। कोई और आके देव आदि बता रहे हैं कि आपको ये रिद्धियां प्रकट हो गई। रक्षाबंधन वाली कथा में अपने होता है ना, विष्णु कुमार मुनि को पता ही नहीं था कि उन्हें रिद्धियां हैं, किसी और ने आके बोला तो उनको लेके गए कि चलिए आपको उपसर्ग दूर करना, ठीक है। 21वें नंबर का है अज्ञान परिचय, मतलब कि हम बहुत दिनों से ध्यान कर रहे हैं, बहुत दिनों से तप कर रहे हैं, लेकिन हमारा अज्ञान दूर ही नहीं हो रहा, हमारा अज्ञान दूर ही नहीं हो रहा। इस प्रकार की उनकी भावना नहीं होती। अपना अज्ञान मतलब कोई रिद्धियां प्रकट नहीं हो रही, ये तो अगले वाले में आ जाएगा। अज्ञान में ऐसा ले लीजिए कि मुझे अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा, मना परे ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा, इस प्रकार की भावना उनकी नहीं होती। और अंतिम है अदर्शन परिचय, इसमें आ जाता है कि मैं बहुत दिनों से तप कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई रिद्धियां क्यों नहीं प्रकट हो रही, इस प्रकार की उनकी जो वृत्ति होती है नहीं होती। इस भावना पर भी वह जय प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये है आपके 22 प्रकार के परिचय जो महामुनियों को हुआ करते हैं, ठीक है। इसमें मेरा एक प्रश्न ये है, आप लोगों को बताना है, 22 का स्वरूप आप लोगों ने देख लिया। यदि एक टाइम पर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा मुनियों को कितने परिचय हो सकते हैं? हाथ उठा के उत्तर देना, विद रीजन आंसर देना है आप लोगों को। 18 होते हैं। कौन बता रहा है? 18 होते हैं। चलिए सरोज आंटी, आज आपसे नहीं पूछा, आप ही बता दीजिए। 18 है। अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए आंटी, आवाज नहीं आ रही है। एक साथ 19 परिचय हो सकते हैं। शीत और उष्ण में से कोई एक होगा, और चर्या, निषद्या और सैया में से कोई एक होगा, तो 2 ये कम होंगे और 1 हो, तो 3 कम होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है।
एक बार में यदि ज्यादा से ज्यादा परिचय जय हो तो महामुनि राजों को 19 परिचय जय साथ में हो सकते हैं। क्योंकि देखिए शीत और उष्ण है तो या फिर तो ठंडा मौसम होगा या फिर गर्मी वाला मौसम होगा, ठीक है। तो उन दोनों में से कोई एक ही वाला परिचय जय होगा। और साथ में जो चर्या वाला है मतलब जब गमन कर रहे हो तब परिचय जय, निषद्या मतलब जब ध्यान करने के लिए बैठे हो वो वाला परिचय जय, और तीसरा है शय्या परिचय जय, जब सो रहे हो सैया पे हो वो वाला परिचय जय। तो तीनों में से एक टाइम पे कोई एक ही चीज कर रहे होंगे, या फिर तो गमन कर रहे होंगे या फिर ध्यान में बैठे होंगे या फिर सो रहे होंगे। तो एक टाइम पर इन तीनों में से भी एक ही परिचय जय होगा। तो एक टाइम पे यदि आप देखें तो महामुनि राजों को 19 परिचय जय एक समय पर हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया उत्तर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये तो हो गई परिचय जय की बात। और अंत में यहाँ पर चारित्र का भी थोड़ा सा वर्णन आया है। चारित्र का वर्णन मैं सोच रहा हूँ कि अपन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लेना चाहिए, क्योंकि चारित्र थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। भैया मेरी आवाज आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, 13 नंबर पे जो बद परिचय आया, तो बद यानी जो मुनिराज का कोई कर रहा है तब भी सहन करते वो ना? हाँ बराबर। इसमें वध भी आ जाएगा प्लस उनके कोई यदि मार रहा हो, कोई शस्त्र आदि से खंड कर रहा हो, कोई पत्थर फेंक रहा हो, यह सब भी इसमें आ जाएगा। ठीक है। और आक्रोश वाला जो है उसमें फिजिकल वाली एक्टिविटी ना होके आप ऐसा मान लीजिए कि कोई क्रोध दिखा रहा हो, गाली आदि दे रहा हो, अपशब्द कह रहा हो, वह सब आक्रोश परिचय जय। वध वाले में कोई पत्थर फेंक रहा हो, कोई मार रहा हो, काट रहा हो, पीट रहा हो, यह सब वध परिचय जय में आ जाएगा। ठीक है, तो इन सारे भेदों में हमारा व्रत हो गया, समिति हो गया, धर्म हो गया, अनुप्रेक्षा हो गया, परिचय जय हो गया। जो चारित्र वाला जो भेद बचा है वो अपन अगली क्लास में लेंगे, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके लेना चाहता हूँ। प्रश्न ये है आप लोगों से, जो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था, आप लोग ये बताइए यहाँ पर जो ये जो सारे भेद आ रहे हैं व्रत समिति आदि के, ये व्यवहार व्रत समिति आदि भेद लेना है या फिर निश्चय व्रत समिति आदि भेद लेना है? कौन से भेद लेना है? व्यवहार वाले लेना है कि निश्चय वाले लेना है? व्यवहार वाले लेना है तो क्यों? निश्चय वाले लेना है तो क्यों? निश्चय वाले। हैंड रेज करके उत्तर दीजिए, ऐसे नहीं, व्यवहार में आएंगे वरना आवाज ही नहीं आती है। निश्चय से तो आत्मा के आएंगे, व्यवहार के। हाँ, वर्षा जी व्यवहार में आएंगे। एक मिनट बीच में मत बोलिए कोई प्लीज। भैया वैसे तो भाव संवर है तो निश्चय से होना चाहिए, मतलब व्यवहार में भी आए और निश्चय में भी आए, कुछ ऐसा होगा। मतलब मन से भाव संवर है तो चले। हाँ, मतलब उत्तर सही आ रहा है बट रीजन सही नहीं आ रहा। रीजन के साथ देना है कि अगर व्यवहार व्रत समिति की बात कर रहे हैं तो वो क्यों, यदि निश्चय की बात कर रहे हो तो वो क्यों। देखिए हम अभी तक समझ जो रहे थे वो सारे व्यवहार व्रत समिति आदि के भेद समझे हमने, क्योंकि निश्चय व्रत समिति आदि पे जब जाते तो केवल आत्मा के ध्यान वाली बात आती है ना। चाहे आप ऐषणा समिति की बात करो, चाहे आदान निक्षेपण की बात करो, चाहे आप कोई भी समिति कोई भी व्रत आदि की बात करो, जब उसको हम आत्मा से कनेक्ट करते तो वो निश्चय वाली बात आती। ठीक है, हम इसका मतलब ये हुआ हमने अभी तक जितना कुछ भी समझा सारे व्यवहार भेद समझे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, यहाँ पे व्यवहार वाले भेद लोगे या निश्चय वाले भेद लोगे? भाव संवर के भेद कौन बताएगा? ट्राई करिए, कोशिश तो करिए। हाँ विद्या आंटी। ये निश्चय वाले वेद होंगे, क्योंकि ये भाव संवर के वेद हैं और जीव के परिणामों के वेद हैं, इसके लिए निश्चय वाले ही हैं। थोड़ा मतलब उत्तर सही है बट फिर भी रीजन मेरे को प्रॉपर नहीं मिला। एक बार प्रॉपर रीजन मुझे मिल जाए। हाँ विभा चाची। ये जो संवर होता है वो सम्यक दर्शन के साथ होता है, और जो सम्यक दर्शन के साथ होता है तो वो निश्चय में आएंगे ये भेद। नहीं ऐसा जरूरी थोड़ी है, व्यवहार वाले भी तो चलेंगे ना साथ में। चलिए मैं बता दूं क्या,
और कोई कुछ ट्राई करना चाहता है? कोई कमेंट, कोई टिप्पणी? हाँ सरोज आंटी। वास्तव में तो भेद ये व्यवहार संवर के ही हैं, क्योंकि निश्चय में तो अभेद होता है और निश्चय से संवर तो अपनी आत्मा में शुद्धोपयोग में रहना ही है। तो व्रत पंच जो महाव्रत और समिति इत्यादि की बात करी गई है, तो वह निश्चय से महाव्रत अपनी आत्मा में ही रहना है, शुद्धोपयोग में ही रहना है, समिति भी अपनी आत्मा में ही रहना है। सभी चीजों का मतलब यहाँ पर अपनी आत्मा में रहना होता है निश्चय से, और भेद यहाँ व्यवहार से किया गया है। और व्यवहार निश्चय में ये बाहर से सहायक है, प्रवृत्ति में सहायक है भाव संवर तक जाने के लिए। चलिए ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए बात पूरी चल रही है संवर की, ठीक है। संवर मतलब कर्मों का आना रुक जाना, ठीक है। भाव संवर मतलब वो जीव के परिणाम जिसके माध्यम से कर्मों का आना रुक जाए, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पर जो हम जितना भी विवेचन हम कर रहे हैं, हमने तो व्यवहार वाले ही भेद देखे, है ना। व्यवहार वाले भेद देखे, इसका मतलब ये हुआ जो बाह्य क्रियाएं जो इन सब चीजों की हो रही हैं, जिनसे शुभ भाव तो हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे व्यवहार वाले भेदों में आ जाएंगे, ठीक है। क्रिया भी साथ में हो रही है और साथ ही साथ पुण्य का बंध हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंतरंग में शुभ भाव चल रहे हैं। जब हम इनके ही व्रत समिति आदि के निश्चय वाले भेदों की चर्चा करेंगे, तो तब हम सभी चीजों को आत्मा से कनेक्ट करेंगे, आत्मा के ध्यान में ले आएंगे, चाहे वो व्रत हो, चाहे समिति हो, चाहे परिचय हो, कुछ भी हो। हम बाह्य की बात नहीं करेंगे, हम शुभ भावों की बात नहीं करेंगे, हम शुद्ध भावों की बात करेंगे। सही है ना? अब मुझे बताइए, शुभ भावों से आप बंध से छूटोगे और संवर करोगे, या फिर शुद्ध भावों से आप बंध से छूटोगे और संवर करोगे? किससे करोगे? अरे ये तो एक साथ बता दीजिए। शुभ भावों से रोकोगे बंध को कि शुद्ध भावों से रोकोगे? शुद्ध भावों से। शुद्ध भावों से ही रोकोगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भले ही विवेचन सारे व्यवहार व्रत समिति आदि का चल रहा हो, लेकिन जब आप टीका उठा के देखोगे ना, तो टीका में ब्रह्मदेव सूरी जी ने जहां जहां व्यवहार वाला वर्णन किया, उसके ठीक बाद व्रत समिति आदि का निश्चय विवेचन भी किया, क्योंकि उनको भी पता है जो बंध से छूटना होगा और जो संवर प्रारंभ होगा वह शुद्ध भावों से ही होगा, निश्चय व्रत समिति आदि से ही होगा, ना कि व्यवहार व्रत समिति आदि से होगा, ठीक है। अब समझ में आया? ठीक है, रीजन के साथ क्लियर हुआ कि नहीं? कोई डाउट है क्या? एक और बार बताऊं इस चीज को? आ गया समझ में। आ गया समझ में? ठीक है। नहीं आया, कल्पना जी समझ में आया क्या? नहीं आया भैया जी एक बार और बार बता दें। देखिए, व्रत समिति आदि के दो भेद करे हमने। एक भेद करे जो व्यवहार वाले उनके भेद हैं, दूसरे भेद हमने करे निश्चय व्रत समिति आदि, ठीक है। व्यवहार व्रत, सबसे पहले निश्चय व्रत समिति में क्या लेंगे कि चाहे व्रत ले लो चाहे समिति ले लो, आत्मा का शुद्धोपयोग करना, ठीक है। अब हो सकता है कि आचार्य देव उसकी व्रत टाइप की परिभाषा बनाए निश्चय व्रत की, वैसे ही समिति टाइप की परिभाषा बनाए निश्चय समिति की, लेकिन उन सब में जो एक कॉमन चीज रहेगी वो ये रहेगी कि आत्मा का उपयोग हो, आत्मा में ध्यान लगे, वही निश्चय व्रत, वही निश्चय समिति, वही निश्चय परिचय, निश्चय धर्म और निश्चय अनुप्रेक्षा है। इतनी बात जमती है कि नहीं जमती? सभी लोगों को इतनी बात जम गई, ठीक है। तो फिर ये व्यवहार भेद क्या है कि जब तक वह निश्चय नहीं हो पा रहा, निश्चय मतलब आत्मा का ध्यान नहीं लग पा रहा, तब तक बाह्य में जो वो चार हाथ आगे की जमीन देख देख कर चल रहे हैं, उसको उन्होंने क्या कह दिया? ईर्या समिति कह दिया, ठीक है। व्यवहार ईर्या समिति कह दिया, है ना। और क्या? जो वो देख देख कर चीजों को रख रहे हैं, व्यवहार आदान निक्षेपण समिति हो, ठीक है। जो वो मौन धारण कर रहे हैं वह गुप्ती हो गई, वचन गुप्ती हो गई, व्यवहार वचन गुप्ती हो गई। तो जो बाहर में जो क्रियाएं चल रही हैं और साथ में जो अंतरंग में उनको क्रियाओं के साथ साथ शुभ भाव चल रहे हैं कि मैं देख के चलूंगा तो जीव बच जाएंगे, ठीक है। इसलिए चार हाथ आगे की भूमि देख देख के चल रहा हूं।
भले ही वह शुभ भाव हो, लेकिन शुभ भाव से बंद होगा कि नहीं होगा? शुभ भाव से भी बंद होगा कि नहीं होगा? भले ही पुण्य बंद होगा कि नहीं होगा? होगा होगा होगा। तो फिर संवर कैसे हुआ? है ना, कर्म तो आ ही रहे हैं, भले ही पुण्य वाले आ रहे हो, संवर तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ व्यवहार व्रत समिति आदि की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो निश्चय व्रत समिति है, मतलब जो आत्मा का ध्यान जो जीव कर रहा है, उसकी ही बात है। वही वाली व्रत समिति से संवर होगा, क्योंकि व्यवहार व्रत समिति आदि से तो बंद होगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? हाँ। एक लाइन में तो वही है ना कि उनका लक्ष्य आत्मा की तरफ है, तो वो निश्चय की तरफ ही हुआ, भले वो व्यवहार में जो भी करते हो उनका लक्ष्य शुद्ध आत्मा की तरफ है। हाँ हाँ, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था कि व्यवहार वाले भेद हम बस समझ रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो अंतरंग परिणति चल रही है उससे ही संवर होगा। सच में ऐसा नहीं मान लेना कि जो ये बाहर की व्रत समिति आदि है इससे संवर हो रहा है। ठीक है, चलिए आज का अपना समय हो गया है। चारित्र वाला जो है वो अपन अगली क्लास में लेते हैं। जिनवाणी स्तुति का निज निधि निज में बसाई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नवम का बोले अंतर मुद्रावंत सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी माँ जिनवाणी माता की जय हो। सर्व वीतरागी संतों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। सभी लोगों को सादर जय जिनेन्द्र। घर पे आप लोग इस विषय को रिवाइज जरूर करते रहें, जो पुराना भी है उसको भी रिवाइज करते रहें। पीपीटी वगैरह मैं आप लोगों को ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, चलिए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी।